27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्टेशनों का 19,000 करोड़ की लागत से होगा कायाकल्प। दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्र को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री। यूपी में गोमती नगर स्टेशन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन, जिसे करीब 385 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकसित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी आज भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन करेंगे। भारत को वैश्विक वस्त्र महाशक्ति बनाना कार्यक्रम का है लक्ष्य। दिल्ली के भारत मंडपम में होगा कार्यक्रम। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की रथ यात्रा का आगाज आज। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा रथ को हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। सरकार की उपलब्धियों तक को लोगों तक पहुंचाया जाएगा। दमन द्वीप के दौरे पर रवाना होंगे गृहमंत्री अमित शाह। साइली और सिलवासा में कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी का 7वां समन। शराब घोटाले में ईडी ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए आज फिर बुलाया। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा के अधिकार के खिलाफ याचिका पर फैसला आज। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनाया जाएगा फैसला। सुप्रीम कोर्ट आज संजय सिंह की जमानत याचिका पर करेगा सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट के जमानत देने से इनकार करने के फैसले को दी गई है चुनौती। यूपी की मथुरा में सांसद हेमा मालिनी का बड़ा बयान। कहा अयोध्या से राम मंदिर बन चुका है और अब मथुरा में भी भव्य मंदिर का निर्माण होगा। अगर मैं एक बार फिर मथुरा से जीती तो मथुरा में एक एयरपोर्ट का निर्माण भी होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट मंत्रियों के साथ थिएटर में देखी फिल्म आर्टिकल 370। जम्मू कश्मीर पर बनी इस फिल्म की चर्चा कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में की थी। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र की आज से होगी शुरुआत। सुबह 11 बजे से शुरू होगी सदन की कार्यवाही। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पेश करेंगे बजट। मुख्यमंत्री योगी आज अडानी डिफेंस की कानपुर फैक्ट्री का करेंगे उद्घाटन। मेक इन इंडिया के तहत बनेंगे ड्रोन, हेलीकॉप्टर और मिसाइल। 1500 करोड़ की लागत से तैयार हुई है फैक्ट्री। और इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन की अपील। कहा पीएम मोदी का विरोध न करे, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े। आचार्य प्रमोद कृष्णम का विपक्षी नेताओं पर निशाना। कहा अपने पूर्वजों की मेहनत से खड़ी की पार्टी को मिटा रखें क्या। बसपा और सपा के कई और नेता जल्द देंगे इस्तीफा। बहुजन समाज पार्टी के अभी और कई सांसद इस्तीफा देंगे। समाजवादी पार्टी के भी कई सांसद इस्तीफा दे सकते हैं। डूबते हुए जहाज पर कोई रुकना नहीं चाह रहा। फिरोजाबाद में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले राहुल गांधी विदेश में देश की छवि धूमिल करने का काम करते हैं। अपने देश को कम आंकना, अपने देश के बारे में परसेप्शन खराब करना, ये पहले भी राहुल जी विदेश की धरती पे कर चुके हैं। जो मैं समझता हूँ देश के लोग, देश सेवा कभी बर्दाश्त करने वाले। मुजफ्फरनगर में लोक दल के राष्ट्रीय महासचिव विजेंद्र सिंह ने विजय संकल्प रैली में शिरकत की। सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप भी लगाया। जीतन मांझी का तेजस्वी यादव पर पलटवार। बोले वो राजनीतिक मूर्खता वाले बयान दे रहे हैं। बजट सेशन में नहीं होता कैबिनेट का विस्तार। बजट सेशन चल रहा है। बजट सेशन में नॉर्मली मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होता है। काहे को घबरा रहे हैं। गुजरात से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया देश को 5 एम्स की सौगात। 52,000 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने राजकोट में गुजरात के पहले एम्स की सौगात दी। पीएम ने 750 बेड वाले राजकोट के एम्स का निरीक्षण भी किया। राजकोट से पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा 7 दशकों में देश में सिर्फ 7 एम्स की मंजूरी मिली। अपने गढ़ रायबरेली में भी कांग्रेस ने सिर्फ राजनीति की। आजादी के 50 सालों तक देश में सिर्फ एक एम्स था और वो भी दिल्ली में। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा देश कह रहा है मोदी की गारंटी मतलब काम पूरा होने की गारंटी। जहां लोगों से उम्मीद खत्म हो जाती है वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। प्रधानमंत्री ने राजकोट से फिर भरी अब की बार 400 पार की हुंकार। कहा देश तीसरी बार एनडीए सरकार को आशीर्वाद दे रहा है। मोदी सरकार पर विश्वास कर रहा है। अब की बार 400 पार का विश्वास, 400 पार का विश्वास कर रहा है।
पीएम मोदी ने राजकोट से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत को भी याद किया। 22 साल पहले 24 फरवरी को राजकोट से पहली बार बना था विधायक और 25 फरवरी को ही ली थी शपथ। पीएम ने समंदर में डूबी पुरानी द्वारिका के दर्शन को बताया सौभाग्य। कहा पुरानी द्वारिका नगरी को स्पर्श कर मैं धन्य हुआ। आज मेरा सौभाग्य था कि मैं समुद्र के भीतर जाकर श्री कृष्ण वाली द्वारिका उसके दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला। पीएम मोदी ने सूर्य घर योजना के तहत मुफ्त बिजली का ऐलान भी किया। पीएम सूर्य घर योजना से जुड़ने वाले घरों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी या बाकी बिजली सरकार खरीदेगी। पीएम ने राजकोट को विकास की भी सौगात दी। राजकोट में 48,000 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का भी किया शिलान्यास। प्रधानमंत्री मोदी ने राजकोट में किया मेगा रोड शो। सड़क के दोनों ओर दिखी भारी भीड़। समर्थकों ने प्रधानमंत्री मोदी पर फूलों की बारिश की जोरदार स्वागत किया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली एम्स की सौगात दी। कार्यक्रम में सीएम योगी स्मृति ईरानी भी मौजूद रखे। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा नामदारों ने वोट लिया लेकिन काम नहीं किया। नए एम्स के लिए सीएम योगी ने रायबरेली की जनता को बधाई दी। कहा जिस राज्य में 12 मेडिकल कॉलेज थे वहां हमारी सरकार ने 45 मेडिकल कॉलेज बनाए हैं। हमारी सरकार 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज बना रही है। मिशन मध्य प्रदेश पर गृह मंत्री अमित शाह छतरपुर में भरी चुनावी हुंकार। कहा अब की बार 400 पार के साथ ही तीसरी बार मोदी सरकार। मोदी जी ने 400 पार का हमें लक्ष्य दिया है। ये 400 पार का लक्ष्य बूथ के कार्यकर्ताओं के बगैर हो ही नहीं सकता। अमित शाह का कांग्रेस पर करारा हमला। कहा सनातन का अपमान करती है कांग्रेस। मोदी ने जहां कहा वहीं राम मंदिर बनाया और प्राण प्रतिष्ठा भी की। सालों तक एक कांग्रेस पार्टी ने अयोध्या के मंदिर के मसले को लटका कर रखा, अटका कर रखा, भटका कर रखा। गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल के प्रबुद्धजन सम्मेलन में विपक्षी दलों के परिवारवाद पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस भ्रष्टाचार में डूबी। 10 साल मोदी सरकार ने करप्शन और जातिवाद को खत्म किया। एक और कौरवों का क्षमता, एक और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी देशभक्तों की टोली जैसी पार्टी खड़ी है और दूसरी ओर 7 परिवारवादी पार्टियों का एक गठबंधन खड़ा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया बड़ा दावा। कहा देश एक बार फिर मोदी की गारंटी पर भरोसा करेगा और अब की बार 400 पार का संकल्प पूरा होगा। अब की बार 400 पार मोदी जी को सीटें जिताएंगे। फिर एक बार एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। उत्तर प्रदेश के आगरा में राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल हुए अखिलेश यादव। प्रियंका भी रही मौजूद। अखिलेश यादव बोले बीजेपी के खिलाफ देश में युवा और किसान बीजेपी का सफाया होगा।